ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਟਾਲ ਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ पूरा साल इस फैसटिवल सीजन यानी कि दुशहरा तो दिवाली के वक्त का बेसब्री नाल इंतजार होंदा है, क्योंकि ये वक्त होंदा है चंगी कमाई करन दा। इसलिए तो इन्हीं दिनी दुकानदार दुकानों के अंदर ही नहीं बल्कि दुकानों के बाहर भी स्टाल लगा लैंदे ने ताकि विक्री वध होवे। हालांकि इस तो पहला नगर निगम सिर्फ दिवाली और दुशहरे के 3-3 दिन पहला ही स्टाल लगाउण दी परमिशन दिंदा सी, पर हुण दुशहरे तो दिवाली तक स्टाल लगाउण दी परमिशन दी गई है और वो भी सीधा 80% घट रेट ते। हमने उसमें ये किया है कि 15x15 का मैक्सिमम जो है हम अलाउ करेंगे और लगातार दशहरे से दिवाली तक जो है वो हम 2000 रुपये पर डे के हिसाब से एक बहुत बड़ा कंसेशन लगभग 80% की हमने कटौती की है ताकि व्यापारी आगे आएँ और अपने व्यापार को और बढ़ा सकें। दुकानदार और वेंडर भी नगर निगम के इस फैसले तो खुशी जाहिर कर रहे हैं। हाँ जी, खुश हैं, हम लगा रहे हैं अच्छे से, कोई परेशानियाँ नहीं हो रही नगर निगम की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल खुश हैं। तो आपको लग रहा है कि नगर निगम ने आपको दिवाली का तोहफा दिया है? तोहफा दिया जी। इस छोड़ के नाल ही निगम वालों कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं कि पार्किंग की जगह पर कोई स्टाल नहीं लगाई जाएगी और वरांडे च स्टाल लगाना भी मना है। हितका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਤੇ ਨਕੀਲ ਕਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਕਲੀ ਮਾਵਾ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, जिस नाल न सिर्फ कई मिठाई दुकानदार बल्कि मिलावटखोरां दे विचाले हफ्ता तफड़ी मच गई। ऐसा है, अभी तक हमने 4 सैंपल लिए हैं मिठाई के, जिसमें खोए का है, खोया बर्फ़ी है और पतीसा है, बेसन के लड्डू हैं देसी घी के। तो ये सभी आज हमने लिए हैं, कल भी रहेगा, आगे त्योहार तक चलता रहेगा काम। और पिछली बार की तरह हमारी कोशिश रहेगी कि पिछली बार भी कोई फूड पॉइजनिंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुई। उत्थे शहर के कई बड़े मिठाई व्यापारी विभाग की इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है जी। बार बार गुलाब की टीम आके इसका परीक्षण करती है, हर चीज़ का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैंपलिंग से कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें अच्छी बात है। सैंपलिंग कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है जी। हमने उनको कोऑपरेट किया, जिस चीज़ का उन्होंने कहा हमने दिया, समय समय पे होनी भी चाहिए जी। सेहत विभाग की टीम ने इस दौरान शहर के वड्डे दुकानदारां तो मिठाई के सैंपल भी लए ताकि ये यकीनी हो सके कि किते लोकां दी सेहत दे नाल खिलवाड़ तां नहीं हो रहा। राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੈਨਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों को लैके जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि जाट राखवेकरण अंदोलन मामले नाल जुड़े 3 मामलों की जांच CBI ਨੂੰ सौंप दी गई है और इस विच दोषियों को बख्शिया नहीं जाएगा। नाले कुछ दिन पहले हरियाणा कांग्रेस के वर्करां विच होई भिड़ंत को लैके मुख्यमंत्री ने कहा कि हमले में जख्मी प्रदेश कांग्रेस के प्रधान डॉक्टर अशोक तंवर को जरूरत के हिसाब नाल सुरक्षा दी जाएगी। क्लेम कमिश्नर जस्टिस पुरी को लगाया गया है और उसमें जितने जितने क्लेम उनके पास आते हैं उस क्लेम के ऊपर उनका अपना प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से वो कब रिपोर्ट देंगे इसके बारे में हमारी ओर से कोई उनको नहीं कहा गया कि किस समय तक देना है। ये क्लेम कमिश्नर का नॉर्मल काम है, वो कब फैसला करते हैं उनका काम। उन्होंने मांग की है, मांग करने के बाद जो उनकी आवश्यकता होगी, सुरक्षा आखिर हर व्यक्ति को देना है हमारा काम है, इसलिए जितनी आवश्यकता होगी उतनी सुरक्षा देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजना लोगों को 24 घंटे बिजली देने दी है और इस लिए सरकार गंभीरता नाल काम कर रही है। इस तो इलावा मुख्यमंत्री ने मिलावटखोरां नूं भी चेताया।
हम बिजली को धीरे धीरे 24 घंटे लाने का अपना प्रयत्न है, उसको जारी रखेंगे। हमारा गांव जगमग गांव जो स्कीम है, हाँ, मीटर जो बाहर लगा, हाँ, उस स्कीम के अंतर्गत लोगों को एक प्रकार से हम निवेदन भी कर रहे हैं, उनको आग्रह भी कर रहे हैं कि वो मीटर भी बाहर लगवाएं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तारे बदलने का काम, वो भी हम करेंगे। जितना पेंडेंसी पिछली बिलों की है उसको भी पूरा करें। अडल्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट है उसको पूरी अथॉरिटी होती है, और वो जहाँ भी कहीं को उसको शिकायत मिलती है, जहाँ भी उनको कोई अंदेशा होता है, उसके ऊपर छापा भी लगाते हैं, सैंपल भी भरते हैं। और ये काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई अडल्ट्रेशन करे और उसमें लोगों के स्वास्थ्य का खिलवाड़ करे। अब जैसे लोग चालाकी जब बरतते हैं तो इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक टीचर ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਵੀ। टीचर मुख्यमंत्री ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, जिस तो बाद मुख्यमंत्री की सख्ती देखने को मिली। तुम्हारा क्यों नहीं हुआ है तुम्हें बताएंगे, और दोबारा से तुम्हें फिर एक बार भरना पड़ेगा। नहीं हो सकता। अब ये जो सारी चालाकियां हैं, सब चालाकियां सरकार में नहीं चलेंगे। कोई डेपुटेशन पर, कोई फलाने पर सिफारिशें करो, ये करो। बीमार में नंबर दे दी हमने अलग से 10, और आपको मिलेगा स्थान, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक आपका मनचाहा स्थान मिलेगा। ਮੁੱਖ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਨਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਰੋਹਤਕ। ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰੋਹਾ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 6 ਵਜੇ। ਅਗਰੋਹਾ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਅਗਰੋਹਾ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਗਰੋਹਾ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਰੌਣਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਹਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ। जी बिल्कुल, हम इस वक्त आपको बता दें कि कलश यात्रा शुरू होने वाली है। कलश यात्रा की तमाम तैयारियां पूरी हो गई है। गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी, आरती भजन कीर्तन के साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी। अब हमारे पीछे देख सकते हैं महिलाएं जुटनी शुरू हो गई हैं, कुछ महिलाएं उस तरफ हैं और इस तरफ हाल का हम रुख करें तो यहाँ पर कलश यात्रा शुरू होने का इंतजार यहाँ पर बैठी हुई तमाम महिलाएं कर रही हैं। थोड़ी देर में गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा शुरू हो जाएगी। भजन कीर्तन के साथ ये महिलाएं पूरे धाम का चक्कर लगाते हुए जो मुख्य मंदिर है लक्ष्मी देवी का, वहां पर कलश की स्थापना होगी और फिर वहां पर देवी मां को 56 भोग लगाए जाएंगे और वहां पर कलश यात्रा का समापन होगा। उसके बाद फिर भोज की शुरुआत होगी, सभी लोग भोजन करेंगे। उसके बाद ध्वजारोहण होगा, ध्वजारोहण के साथ ही सभा की शुरुआत होगी और यहाँ पर जो वरिष्ठ अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, जो तमाम गणमान्य लोग आने वाले हैं, वैश्य समाज से जो लोग यहाँ पर जुटेंगे हजारों की तादाद में, उन्हें संबोधित करने का सिलसिला शुरू होगा। जी ਮਹਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? जी बिल्कुल, तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, महिलाएं भी हैं। कलश यात्रा के बारे में आंटी आपसे जानना चाहेंगे, किस तरीके से कलश यात्रा निकालते हो, कितना जुड़ाव है इस यात्रा को लेके और इस पूरे धाम के मेले को लेके? हाँ, बहुत है, इकट्ठी होकर बहुत अच्छी लगती है कलश यात्रा। हाँ, हर साल आते हैं आप? नहीं, अभी पहली बार आए। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बढ़िया लगा जी। आप लोग भी बताइए, आप लोग थोड़ा सा बताइए पूरी यात्रा के बारे में और कलश यात्रा के बारे में भी, पूरा धाम का जो मेला है यहाँ का जो पूरा का पूरा आपको व्यवस्था लगी उसके बारे में? यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। हर बार शरद पूर्णिमा के दिन महाराजा अग्रसेन के अग्रवाल धाम पर मेला लगता है और सभी अग्रवाल बंधुओं को बड़े धूमधाम से एक दिन के लिए समय निकालकर जरूर इधर आना चाहिए। और महिलाओं को तो इसके लिए बहुत ही शौक होता है। सुबह से ही सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं कि हम इसमें कलश यात्रा में भाग लेंगे। सभी महिलाएं हमारे संग जितनी भी आई हुई हैं सभी कलश लेके बैठी हुई हैं।
जी कलश लेके महिलाएं तैयार हैं, बस थोड़ी ही देर में कलश यात्रा शुरू होगी। फिर पूरे धाम का चक्कर लगाते हुए लक्ष्मी माता के मंदिर में इसकी स्थापना होगी, वहां पर माता को 56 भोग लगाए जाएंगे। बस इंतजार कुछ ही पलों का है, गाजे बाजे के साथ ही ये यात्रा निकलने वाली है। महेंद्र, आज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅਗਰੋਹਾ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ? जी सबसे पहले शक्ति सरोवर में स्नान के साथ मेले की शुरुआत होती है। उसी तरीके से बड़ी तादाद में शक्ति सरोवर में लोग पहुंचे, स्नान किया उन्होंने। उसके बाद फिर मुख्य आरती हुई, मंदिर के भीतर आरती हुई और वहां पर तमाम लोग मौजूद थे। बड़ी तादाद में लोगों ने माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की, वहां पर माथा टेका, अपनी मन्नतें मांगी। और उसके बाद ये तीसरा चरण कहा जा सकता है कलश यात्रा का। और कलश यात्रा के संपन्न होने के बाद फिर आगे के कार्यक्रम होंगे, वो ध्वजारोहण भी होगा, 56 भोग माता को लगाए जाएंगे और उसके बाद भोजन की शुरुआत होगी। भोजन के बाद जो सभा है उसकी शुरुआत होगी और करीब 5 बजे तक शाम को ये मेला चलता रहेगा। शाम 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰੌਣਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ।